प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा पवित्र मेज कैसी होनी चाहिए और सोने के दीवट के बारे में और किस तरह प्रभु यीशु जगत की ज्योति हैं। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 26 के पहले पद से 27वें अध्याय के 21वें पद तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे मिलाप वाले तंबू के लिए पर्दे, होम बलि की वेदी, निवास स्थान का आंगन कैसा होना चाहिए और दीपक की देखरेख कैसे करना है। तो आइए प्रियो, परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जाने और समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, किसी पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास या उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, इसलिए आप प्रतिदिन इस अध्ययन में शामिल होते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस अध्ययन में आगे बढ़ें। पिछले अध्ययन में हमने निर्गमन के 25वें अध्याय से पवित्र स्थान की वस्तुएं, वाचा के संदूक, पवित्र मेज और सोने की दीवट या दीपदान को देखा था। आज हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 26 में इन विषयों को देखेंगे। पवित्र स्थान के पर्दे, पवित्र स्थान के तख्ते और कड़ियाँ तथा अन्य पर्दे। दोस्तों, निवास स्थान के पर्दे मुख्य निवास स्थान या तंबू को 4 पर्दों से ढका जाता था। पहला पर्दा सूक्ष्म सनी का होता था, जो तंबू के उस भाग को ढांपे हुए था जिसकी लंबाई 30 हाथ, चौड़ाई 10 हाथ और ऊंचाई 10 हाथ की थी, अर्थात 45 फीट बाय 15 फीट बाय 15 फीट। मित्रों, यह कपड़ा पूरे तंबू को ढांपता था और उसका जो निचला छोर था वो जमीन को स्पर्श नहीं करता था। सूक्ष्म सनी का यह पर्दा निवास स्थान को चारों ओर से ढांपता था, परंतु जमीन को नीचे टच नहीं करता था, अर्थात स्पर्श नहीं करता था। निर्गमन 26 अध्याय के पद 1 में हम आते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। दोस्तों, कढ़ाई किया हुआ सूक्ष्म सनी का ढकने वाला कपड़ा अति सुंदर ढंग से बनाया गया था। इसके आगे पद 7 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, फिर निवास स्थान के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। दोस्तों, इन सभी पर्दों को एक साथ जोड़ा जाना था। आगे पद 8 में लिखा है, एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो, 11 पर्दे एक ही नाप के हों। दोस्तों, प्रत्येक पर्दे की लंबाई 30 हाथ या 45 फीट की थी, जिसका अर्थ है कि वह निवास स्थान को पूरा ऊपर से नीचे बाजू से ढक लेता था। पर्दे, छल्लों और कड़ियों के मध्य में ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तब पद 14 में आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है, फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खाल का भी एक ओढ़ना बनवाना। दोस्तों, तीसरा पर्दा मेढ़ों की खाल से बना हुआ था, जिसे लाल रंग से रंगा गया था, तथा चौथा पर्दा सुइसों की खाल से बना हुआ था। दूसरे शब्दों में दोस्तों, यह सील मछली के चमड़े से बना हुआ एक मोटा पर्दा होता था। महिलाएं सील की मछली के कपड़े का वस्त्र या कोट पहना करती थी और संभवतः निवास स्थान का पहला स्थान था जिसे सील की खाल से उड़ाया गया था या ढका गया था। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रत्येक पर्दे और उसमें उपयोग की गई वस्तुओं का प्रतीकात्मक एक महत्व था। पहला पर्दा मिस्र के सूक्ष्म सनी से या उसके कपड़े से बुना हुआ था, जिस पर करूबों की आकृति बनी हुई थी। दोस्तों, वह जमीन से स्पर्श नहीं करता था, जमीन के बिल्कुल ऊपर होता था। दोस्तों, और ये इसकी सुंदरता को प्रकट करता है, जो केवल अंदर से दिखाई देती थी, परंतु यह पर्दा बाहर से दिखाई नहीं देता था। वास्तव में दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता संसार के लोगों को दिखाई नहीं देती है। केवल उसके अपने लोग जो अंदर हैं वही उसे देख सकते हैं, उसे जान सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। जैसा भजन संहिता 17 अध्याय के पद 8 में दाऊद कहता है,
अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। दोस्तों, पवित्र स्थान के ऊपर सनी के कपड़े का करूबों के पंख ढालकर बनाए गए थे, परंतु हमारे लिए उसके पंखों के नीचे छुपने का एक सुरक्षित स्थान है तथा हमें उसकी आराधना करना चाहिए जो हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर है। मित्रों, पहला पर्दा सनी के कपड़े का था, जो कि अंदर से जब आप बाहर आते हैं तो पहला पर्दा सनी के कपड़े का था। दूसरा पर्दा बकरी के बाल से बना हुआ था। यह पर्दा पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के महत्व को दर्शाता है। इस बात को ध्यान रखिए, यह प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है तथा यही संदेश आज संसार के लोगों को दिए जाने की आवश्यकता है। इब्रानी 9:26 में वही लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। बकरी के बालों से बना पर्दा हमें यही संदेश देता है कि यीशु तब संसार में प्रकट हुआ और हमें यही संदेश आगे दूसरों तक बढ़ाना है। दोस्तों, तीसरा पर्दा मेढ़ों की चमड़ी से या उसकी खाल से बना हुआ था, जिसे लाल रंग से रंगा गया था। यह पर्दा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसके तेज तथा क्रूस पर उसके बलिदान को दर्शाता है। यह पर्दा हमारे स्थान में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए बलिदान के बाहरी पहलू को दर्शाता है। इसके बाद चौथा पर्दा सुइसों अर्थात सील मछली की खाल से बना हुआ था। दोस्तों, उस निर्जन प्रदेश में 40 वर्षों की यात्रा में समय और मौसम की मार खा खा कर भी वह खराब तो हुआ, परंतु फिर भी उसके अंदर की वस्तुओं को उसने सुरक्षित बनाए रखा। यह पर्दा लोगों के बीच में मसीह द्वारा बिताए गए जीवन और चाल चलन को, उसके जीवन को प्रकट करता है। जिस प्रकार सनी के कपड़े का जो पहला पर्दा अंदर था, जो विश्वासियों को मसीह की सुंदरता प्रकट करता था, उसी प्रकार सील की खाल का जो चौथा पर्दा था, जो बाहर था, वह अंदर की सुंदरता को बाहर दिखने नहीं देता था। यशायाह 53 अध्याय के पद 2 में मसीह के बारे में कहा गया है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तब हम आते हैं मिलाप वाले तंबू के तख्ते और उन चूलों के ऊपर, जो कि हमको पद 15 से 19 में पढ़ने को मिलता है। लिखा हुआ है, फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा, उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। दोस्तों, ये तख्ते सूखी कठोर बबूल की लकड़ी से बने थे, जो सागौन या शीशम के समान टिकाऊ होती थी तथा नष्ट होने वाली नहीं थी। इन तख्तों को सोने से मढ़ा गया था। दोस्तों, तंबू के प्रत्येक ओर 20 तख्ते थे तथा तंबू के जो पिछला भाग था उसमें 10 तख्ते थे। सभी तख्ते आपस में चूलों के द्वारा से एक दूसरे से फंसे हुए होते थे, जिस कारण से पवित्र स्थान को एक सही आकार प्रदान किया जाता था। तख्तों में कड़े जड़े हुए थे तथा उन छल्लों के बीच में बेड़े गुजरते थे, जो तंबू को ठीक तरह से संभाल करके रखते थे। अर्थात कहने का यह है कि ये सारे तख्ते एक दूसरे से जुड़े होते थे और उन्हें बांध करके रखा जाता था। पवित्र स्थान की प्रत्येक वस्तु या तो प्रभु यीशु मसीह की मानवता या उसके कार्यों को दर्शाते हैं। प्रत्येक आवरण, प्रत्येक धागा और डोरी तथा साज सज्जा का प्रत्येक सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में किसी न किसी रूप से या किसी न किसी पक्ष को उसके प्रकट करता है। जिस प्रकार बेड़े तंबू को एकत्रित करके संभाले रहते थे, उसी प्रकार परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज सच्चे विश्वासियों को एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। विश्वासियों को मेल के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए आदेश दिया गया है। बाइबल हमें नए नियम में इस बात को सिखाती है। मिलाप वाले तंबू को ढांकने वाले पर्दे अलग अलग रंगों के थे तथा प्रत्येक रंग का एक विशेष महत्व है। नीला रंग स्वर्ग या उसकी अलौकिकता को प्रकट करता है। लाल रंग प्रभु यीशु ख्रीस्त के लहू को प्रकट करता है। नीले रंग और लाल रंग से मिलने के द्वारा जो बैजनी रंग तैयार होता है, वो मसीह के राजा होने को प्रकट करता है। मित्रों, नीला और लाल रंग स्वर्ग द्वारा पृथ्वी को स्पर्श करने को भी दर्शाता है कि किस रीति से स्वर्ग ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव रूप धारण करके हमें स्पर्श किया, हमारे साथ वास किया। बैजनी रंग उसके यहूदियों के राजा होने की ओर संकेत करता है।
स्वर्ण से मढ़े हुए तख्ते और बेड़े, कुंदे सभी प्रभु यीशु मसीह के क्रिस्त की ईश्वरत्व को प्रदर्शित करते हैं। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 31 और 32, जहाँ पर पर्दों के बारे में दिया गया है। लिखा है, फिर नीले, बैजनी और लाल रंग की और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। यह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अकड़ियाँ सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी हों। दोस्तों, यह पर्दा खंभों पर लटका हुआ था जो प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को प्रकट करता है। ये खंभे बबूल की लकड़ी के बने हुए थे जिन्हें सोने से मढ़कर उनमें चांदी की कड़ियाँ लगाई गई थीं। ये खंभे इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उद्धार का कार्य पूरा करके पृथ्वी को अपना बना लिया या अपना लिया। यशायाह 53 अध्याय के पद 8 में इस बात को प्रकट किया गया है। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के मध्य में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। प्रभु यीशु मसीह जीवितों के मध्य में से उठा लिया गया। वह केवल 33 वर्ष की आयु तक ही संसार में जीवित रहा। दोस्तों, पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े से बने थे तथा परम पवित्र स्थान में प्रवेश का एकमात्र द्वार था। पर्दा प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को प्रकट करता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसने अपनी आत्मा को त्याग दिया। उसकी मृत्यु के साथ वह पर्दा 2 भागों में बट गया या फट गया, जो प्रभु यीशु मसीह की देह से उसकी आत्मा के टूटकर अलग होने को प्रकट करता है। वो पर्दा जब फट गया, जब मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया दोस्तों, तब परमेश्वर की उपस्थिति में अर्थात पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में जाने का मार्ग खुल गया। आज परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। जैसा आपने देखा था, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का एक ही द्वार है, एक ही मार्ग है, तथा परमेश्वर तक पहुंचने का भी एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 14 अध्याय के पद 6 में प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, आज कुछ विश्वासी लोग यह विश्वास करके चलते हैं कि यदि आप ईमानदार हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं तथा आप किसी चर्च के सदस्य हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। दोस्तों, इस प्रकार का विचार परमेश्वर के वचन बाइबल में कहीं भी दिया गया नहीं है। दोस्तों, आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। यह पर्दा हमारे प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को, उसकी मानवता को, उसकी सुंदर तस्वीर को प्रस्तुत करता है। यह प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है जो हमें बचाती है, दोस्तों, उद्धार देती है। उसका दोष रहित जीवन हमें दोषी ठहराता है। दोस्तों, जब मैं उस पर्दे के सामने खड़ा होता हूँ, अपने जीवन को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को दोषी पाता हूँ, अपने आप में दोष देख पाता हूँ। दोस्तों, मैं यह पाता हूँ कि मैं उस पर्दे से पार होने के योग्य नहीं हूँ कि मैं पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकूँ। तब मत्ती 27 अध्याय पद 50 और 51 में हम इस बात को पढ़ते हैं। लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु हमें परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है और फटा हुआ पर्दा इसे चित्रित करता है। उस तंबू में एक और पर्दा लटकाया गया था। दोस्तों, आइए हम देखते हैं पद 36 और 37 में लिखा हुआ है, जहाँ पर फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियाँ सोने की हों और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना। दोस्तों, यह पर्दा सीधे पवित्र स्थान को हमें पहुंचाता था, उन लोगों को पहुंचाता था जो आराधना का स्थान है, जहां सोने की दीवट, रोटियों की पवित्र मेज और सुगंधित धूप वेदी रखी जाती थी। दोस्तों, अब हम पुराने तरीके से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते जैसा पहले किया जाता था। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के पास जाना होगा। हमें केवल आत्मा और सच्चाई से ही परमेश्वर के पास जाना होगा। यही बात यूहन्ना 14 अध्याय के पद 6 में लिखी हुई है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मित्रों, ये दोनों पर्दे सदियों पहले ही हमारे प्रभु यीशु मसीह को चित्रित करते थे।
या करते हुए उन्हें आने वाले एक मसीह के रूप में प्रकट कर रहे थे कि एक मसीह है जो आने वाला है। परंतु जब वह आया तब इस्राएलियों ने, लोगों ने, संसार ने उसे नहीं पहचाना। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर अध्याय 26 को हम समाप्त करते हैं और अध्याय 27 से हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे या जारी रखेंगे। अध्याय 27 का जो विषय है वो है होम बलि की पीतल की वेदी, निवास स्थान का आंगन और दीपदान का तेल। दोस्तों, अब आप ध्यान दें कि हम पवित्र स्थान या तंबू से बाहर निकलकर निवास स्थान के आंगन में आते हैं, जो एक आंगन था, जो सामान्य स्थान था, जहां हमें पीतल के सामान देखने को मिलते हैं, जैसे पीतल की वेदी और पीतल की हौदी, ये दो चीज़ें। दोस्तों, आपको याद होगा कि पवित्र स्थान में तंबू के अंदर सभी वस्तुएं चोखे सोने की थी, सोने से मढ़ी गई थी। जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, केंद्र प्रभु यीशु मसीह पर होता चला जाता है, तथा जैसे जैसे आप दूर होते चले जाते हैं या बाहर आते हैं तो केंद्र मसीह के कार्यों पर होता चला जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं निर्गमन 27 अध्याय उसका पद 1 से 3, जहां पर होम बलि की पीतल की वेदी दी गई है। लिखा है, फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। दोस्तों, निवास स्थान के बाहरी आंगन के साथ सज्जा की वस्तुएं पीतल से बनी हुई थी, जो पाप के न्याय को प्रकट करता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने के योग्य एक बहुत ही विशेष बात यह है कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले हमारे पापों की समस्या का हल यहाँ हो जाना चाहिए है। पवित्र स्थान की प्रत्येक वस्तु चोखे सोने की थी, जो परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता तथा परमेश्वर की आराधना को दर्शाता है। पवित्र स्थान में पाप का कोई स्थान नहीं है। पाप का हल बाहरी आंगन में निकाला जाना चाहिए था, जहाँ पर पीतल की हौदी और पीतल की वेदी थी। दोस्तों, मनुष्य बाहरी आंगन में ही खड़ा हुआ था। वह कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जा पाएगा, ये एक प्रश्न था। सबसे पहले उसके पास कोई होना चाहिए जो उसे उस स्थान पर या उसके लिए उस स्थान पर मर सके और मरकर उसके लिए मार्ग बना सके। मनुष्य परमेश्वर से मिलने या उसके पास जाने का विचार त्याग सकता था, परंतु यदि वह बिना मरे परमेश्वर से मेल करना चाहता था दोस्तों, तो उसे उसके स्थान को बदलने वाला एक व्यक्ति चाहिए था। होम बलि की वेदी पर किसी अन्य को उस मनुष्य के स्थान पर बलिदान होने की आवश्यकता थी। दोस्तों, उस वेदी को प्रभु की मेज और होम बलि की वेदी भी कहा जाता था या कहा जाता है। दोस्तों, यही वह स्थान है जहाँ परमेश्वर पापियों के साथ व्यवहार करता है, उनके साथ डील करता है। यही वेदी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक है, जहाँ पर हमारे पापों का न्याय होता है। दोस्तों, इस सच्चाई को स्थापित करता है कि वो ही उस मनुष्य के स्थान पर मारा गया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उस पीतल की वेदी पर मारा गया। यह उसी प्रकार से है जैसे पौलुस इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के पद 2 में कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा होम बलि है। यद्यपि वह वेदी मनुष्य द्वारा बनाई गई थी, परंतु उसका प्रारूप स्वर्ग में तैयार किया गया था। क्रूस परमेश्वर द्वारा चुनी गई बलिदान की वेदी थी। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की पूर्व इच्छा और पूर्व ज्ञान के अनुसार ही क्रूस पर मरने के लिए चुना गया था, समर्पित किया गया था। यूहन्ना पहले अध्याय के पद 29 में इस बात को हमने पढ़ा था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही कहा था कि वह हमारे स्थान पर पीतल की वेदी पर चढ़ाए जाने वाला बलिदान है। इस कारण अंत के 3 घंटे में क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह था, अंधकार छा गया। वह क्रूस एक वेदी बन गया और यीशु मसीह ने उस पर संसार के पापों का दंड चुका दिया। इस कारण यूहन्ना 1 अध्याय के पद 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। जब तक मनुष्य पीतल की वेदी पर ना आए, वह परमेश्वर की आराधना, उससे प्रार्थना, उसकी सेवा कभी नहीं कर सकता। प्रत्येक याजक को, प्रत्येक लेवी को उस वेदी के पास अनिवार्यता आना पड़ता था।
क्रूस का मार्ग ही हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। बिना क्रूस के आप पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में नहीं आ सकते। यदि यीशु मसीह पीतल की वेदी पर नहीं मरते तो हम भी परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाते। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह केवल वह मेमना नहीं है जो हमारे लिए मारा गया, परंतु वह मेमना भी है जो जी भी उठा। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के पद 6 में यूहन्ना इस बात को कहता है, तब मैंने उसे सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। पीतल की वेदी पवित्र स्थान के द्वार पर स्थापित की गई थी। उसी प्रकार यीशु मसीह का क्रूस स्वर्ग के द्वार पर आज स्थापित है। यद्यपि वह क्रूस पृथ्वी पर लगाया गया था, स्थापित किया गया था, परंतु उसके बिना आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ग का प्रवेश द्वार वही क्रूस है। पीतल जो उस वेदी पर मढ़ा गया था दोस्तों, न्याय को प्रकट करता है। पीतल से मढ़ी हुई बबूल की वेदी उसके बलिदान, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और साहस का वर्णन करती है। क्रूस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस था। मसीह के क्रूस का क्या ही अद्भुत चित्रण है जो यहाँ दिया गया है। दोस्तों, इसके आगे पद 9 और पद 16 में हम आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें निवास स्थान का आंगन दिया गया है। लिखा है, फिर निवास स्थान के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। पद 16, आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हों। दोस्तों, एक बार पुनः हम देखते हैं कि पर्दों के रंग हमें अपनी एक अलग कहानी को बयान करते हैं। नीला रंग आकाश का रंग है जो ख्रिस्त यीशु के स्वर्ग से आने को प्रकट करता है। लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और उसके लहू को दर्शाता है जो उसने मानव जाति के लिए, आपके और मेरे लिए बहाया। बैजनी रंग जो लाल और नीले रंग से मिलकर बनता है, एक राजकीय रंग है, प्रभु यीशु मसीह के राजा होने को प्रमाणित करता है। यह पर्दे निवास स्थान के आंगन में उसके प्रवेश द्वार पर लगे थे, जिसके द्वारा पुरोहित एवं लेवी अंदर प्रवेश करते थे। मित्रों, यह प्रवेश द्वार केवल 5 हाथ अर्थात 7.5 फीट ऊंचा था और उसके चारों ओर का बाड़ा 100 हाथ लंबा और तथा 50 हाथ चौड़ा था, जिसके चारों ओर सफ़ेद सनी का कपड़ा लिपटा हुआ था। मित्रों, यह पर्दा अंदर और बाहर के लोगों को विभाजित करता था। आप इधर से उधर नहीं आ सकते थे। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और दीपक के लिए तेल और उसकी देखरेख की जो तरीका है उस पर आते हैं। दोस्तों, इस अध्याय का अंत बहुत ही रोचक है, जिसमें दीपक के तेल का वर्णन किया गया है और इस अवसर पर इसका उल्लेख किया गया जाना यहाँ पर एक असामान्य रीति से हमें प्रकट होता है। पद 20 को हम पढ़ते हैं। लिखा है, फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। दोस्तों, जैसा हमने पहले ही देखा था कि तेल परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। जकरिया 4 अध्याय के पद 6 में जकरिया दीवट का वर्णन इस प्रकार से करते हुए कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, यह ज्योति वह ज्योति है जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा स्वयं के बारे में नहीं कहता, परंतु मसीह के बारे में उसकी बातों को लेकर हम पर दर्शाता है। तब हम पद 21 को पढ़ते हैं, जो कि अंतिम पद है इस अध्याय का। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, दीपक का निरंतर जलते रहना प्रभु यीशु मसीह से हमारे संबंध को दर्शाता है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त जो है वो स्वर्ग में आज वास कर रहा है, वापस जा चुका है। इसी बात को मत्ती 5:14 में लिखा गया है, तुम जगत की ज्योति हो। आज आप और मैं जगत के लिए ज्योति बन चुके हैं। दोस्तों, आप और मैं अपने जीवन में ज्योति उत्पन्न नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें इस काम के लिए उपयोग करता है या हमारे अंदर ज्योति उत्पन्न करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें प्रभु यीशु मसीह की जो पहली छवि दिखाई गई है, उसमें वह दीवटों के बीच विचरण करते दिखाया गया है। वह पृथ्वी पर कलीसिया के गवाही की ज्योति को जीवित और ज्वलंत रखने का प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है। मसीह यीशु केवल अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हुए यहाँ पर देखा जाता है।
दोस्तों अब हम देखते हैं दो शब्द उस साज सज्जा के सामान के विषय में भी यहाँ पर कहना आवश्यक है, जिसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। वो है एक सुगंधित धूप वेदी, जिसका वर्णन निर्गमन अध्याय 30 में मिलता है। यदि आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो आपको इस वेदी के पास आना होगा। दोस्तों वहाँ पर पवित्र तंबू में साज सज्जा की दूसरी वस्तु जिसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है वो है पीतल की हौदी। दोस्तों यह हौदी व्यक्ति को शुद्ध करके परमेश्वर की आराधना करने के योग्य बनाती है। पीतल की वेदी के पास आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करते या प्राप्त करते हैं, तथा पीतल की हौदी के पास आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा से शुद्ध किए जाते हैं। इसके बाद ही आपको अंदर जाने, प्रवेश करने और आराधना करने की अनुमति प्राप्त होती है। ये एक सुंदर बात है जो यहाँ प्रकट की गई है। इन बातों के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें परमेश्वर के सामने कैसे आना है। कई बार हम इन बातों को ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी आराधना को व्यर्थ ठहरा देते हैं। दोस्तों यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया आप हमें फ़ोन करें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। हो सकता है ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जो आपको समझ ठीक से ना आए हो। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, क्या आपने भी ये देखा कि तंबू के अंदर की हर एक चीज़, चाहे वो मेज़ हो, दीपदान हो, पर्दे हो, सब चीज़ प्रभु यीशु के जीवन को दर्शाती है। ये बताती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए कितने कड़े मापदंड ठहराए थे जिनको प्रभु को अपने जीवन से पूरा करना था, और उन्होंने अपने जीवन और अपनी मृत्यु से सभी कसौटियों को पूरा किया। इसलिए जब क्रूस पर से प्रभु पूरा हुआ का जय घोष करते हैं, तब वो पर्दा जो मंदिर में था वो ऊपर से नीचे तक फट जाता है। अब आपको और मुझे इस किसी पर्दे की, ना किसी दीवट की, ना उस मेज़ की ज़रूरत है। हमें सिर्फ ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह की, जो हमारा मेल परमेश्वर पिता से करवाता है। आइए प्रियो, अब हम प्रश्नों के सही उत्तरों को देखते हैं। पिछले प्रश्न क्रमांक 128 का सही उत्तर है बी, सोने की दीवट यानी कि दीपदान। पवित्र स्थान या तंबू में रखी साज सज्जा की वस्तुओं में से सोने की दीवट या दीपदान प्रभु यीशु मसीह का सबसे सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है। आज के अध्ययन क्रमांक 129 पर आधारित प्रश्न है, परम पवित्र स्थान का तीसरा पर्दा डैश से बना हुआ था जो क्रूस पर प्रभु यीशु के बलिदान को दर्शाता है। ऑप्शन ए, सुइसों की खाल। ऑप्शन बी, बकरी के बाल। ऑप्शन सी, सूक्ष्म सनी, या ऑप्शन डी, मेड़ों की खाल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। यह नंबर है 96514333997। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना व सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 96514333997 पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।